प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अर्थ मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण बोले तो 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होता है। जो अलग होता है वो हमको चुनना होता है, उसका चुनाव करना होता है कि भाई वो अलग है तो कौन है और क्यों अलग है, क्या कारण होता होगा। जैसे मैं आपसे सबसे पहले ये बताऊं कि क्लासिफिकेशन में तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 3 टाइप्स बनती हैं। बताएंगे कि कितनी टाइप बनती हैं? 3 टाइप बनती हैं। एक बनता है शब्दों पर आधारित। क्या बोलेंगे? एक टाइप बनता है मेरे प्यारे दोस्तों शब्दों पर आधारित। एक टाइप बनता है शब्दों पर आधारित। मेरे प्यारे दोस्तों ये वो टाइप है जो शब्दों पर आधारित होती है, जो शब्दों पर आधारित होती है। मैं उदाहरण के लिए आपसे एक चीज कहूंगा। जैसे आपसे 4 ऑप्शन दे दे, आपसे कहे कि भाई 4 ऑप्शन है, आपसे कहे यहां पर जनवरी लिखा हुआ है, यहां पर मार्च लिखा हुआ है, यहां पर मई लिखा हुआ है और यहां पर अप्रैल लिखा हुआ है। अब आपसे कहे कि बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। इस तरीके से मतलब महीनों के नाम इसने शब्दों में दे दिए हैं। ऐसे मत समझना कि तो आप शब्दों में कह रहे हैं, यहां अंग्रेजी लिखी है तो ये शब्दों में ही आएंगे, चाहे महीनों के नाम हो, दिनों के नाम हो या बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो सब मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ध्यान से समझना, मैं अगर आपसे कहूं शब्दों पर आधारित है तो इसमें अलग कौन है? जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। इस वजह से अप्रैल अलग हो जाएगा, इस वजह से अप्रैल अलग हो जाएगा। इसी टाइप में अगर मैं आपसे कहता कि भाई 4 ऑप्शन है, मैं आपसे कहता 4 ऑप्शन है, मानकर चलो यहां मैं आंख लिख दूं, मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर मैं कान लिख दूं, यहां पर मैं किडनी लिख दूं और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर मैं हृदय लिख दूं। इनमें कौन सा अलग है? ये सब शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं। बताओ भाई जल्दी से कौन अलग है? बताओ भाई मेरे प्यारे दोस्त, आंख, कान, किडनी और हृदय कौन अलग हो सकता है? अब देखो हमारे पास हम ये लॉजिक तो नहीं लगा सकते कि भाई आंतरिक अंग और बाहरी अंग का, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 2 अंग ऐसे हैं जो बाहरी अंग हैं और मतलब जिसे मैं आंख और कान बोल सकता हूं, और 2 ऐसे हैं जो आंतरिक अंग हैं जिसे मैं किडनी और हृदय का नाम दे सकता हूं। मैं सारे क्वेश्चन आपको जो कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगने वाला आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त। मेरा पूरा टारगेट है कि मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में। 60 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में आज क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जो आंख होता है, आंख हम सभी लोग जानते हैं आंख 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, किडनी भी 2 होती हैं, हृदय एक ही होता है। एक ही हृदय होता है लेकिन वो धड़कता कई लोगों के लिए है ऐसे सोच सकते आप, है ना? मतलब आंख हो गई, कान हो गई, किडनी हो गई, हृदय एक होगा, इसलिए यही सही है। धड़कता कई लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों के हृदय में अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग पट्टे कटे पड़े हैं, कल्लर बाकी बचा है। मतलब पूरा सिस्टम है, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, और बाकी औरों के लिए भी स्थान खाली है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का हृदय होता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो दिल में
अगर सबसे पहले तो किसी का स्थान है तो माता पिता का स्थान है, फिर अपना परिवार, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त मैं ये बोलूंगा कि हम लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति ही हमेशा समर्पित होना चाहिए। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट पर बढ़िया तरीके से, सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से चलेंगे, मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलूंगा और पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री, इन चारों में से कौन अलग है? सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं, कोई ऐसा नहीं है कि बस हल्के हल्के क्वेश्चन लाओ और यूं की यूं ही तुम कर दो। मतलब आपको बुद्धिमानता का परिचय तो देना होगा क्वेश्चन के अंदर, ऐसा आप समझ सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल पहला लिखा हुआ है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा परमवीर चक्र और चौथा है पद्मश्री। मुझे बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र सैनिकों के जो असाधारण वीरता और बलिदान होते हैं उनके लिए दिया जाने वाला सम्मान होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमवीर चक्र क्या बोलेंगे? सैनिकों के जो वीरता, असाधारण का मतलब है जो सबके बस की नहीं है भैया, उनके बलिदान और वीरता का प्रतीक। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मरणोपरांत भी ये दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, मरणोपरांत भी दिया जाता है, शहीद होने के बाद भी दिया जाता है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जैसे मतलब आपने किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया है, कहने का मतलब हुआ कि परमवीर चक्र केवल और केवल सैनिकों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी ऐसे हैं जो मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। चांदी, सोना, पीतल और एल्यूमिनियम, जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। चांदी, सोना, पीतल और एल्यूमिनियम, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब में जो चारों ही हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं अगर इन सब में पीतल की बात करूं तो पीतल एक मिश्र धातु है। क्या बोलेंगे? पीतल एक मिश्र धातु है, और जबकि जो अन्य सभी बची हुए हैं वो केवल धातु है। पीतल मिश्र धातु है, बाकी सभी धातु है। पीतल जवाब होगा, आंसर सी ऑप्शन होगा। आप सभी ने ये चीजें बढ़िया तरीके से पढ़ी होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पीतल मिश्र धातु में आएगा और बाकी सभी धातु में। कहने का मतलब बाकी सभी में कोई मिलावट नहीं है। पीतल अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो गुड्डा, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। जल्दी से बताएंगे, सोच समझकर आंसर बताएंगे। यहां लिखा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे और द इंडियन एक्सप्रेस। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ, मुझे यह बताओ, यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, द हिंदू हुआ, इंडिया टुडे हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, इनमें कौन अलग हो सकता है? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। देखो, ये यहां पर ना हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स क्या है?
मेरे प्यारे दोस्त, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज पेपर है, ना कि न्यूज चैनल है। न्यूज चैनल नहीं है, न्यूज पेपर है ना, न्यूज पेपर है। मैंने कहा द हिंदू, आप जानते हैं न्यूज पेपर है। मैंने कहा द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है इंडिया टुडे, ये मेरे प्यारे दोस्तों न्यूज पेपर नहीं है, ये न्यूज चैनल है। क्या बोलेंगे? न्यूज चैनल है। जवाब हो जाएगा इंडिया टुडे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। इंडिया टुडे एक न्यूज चैनल है। और ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूं, सिलेक्टेड आए हुए प्रीवियस ईयर के, जो कई बार रिपीट हुए, वो क्वेश्चन करा रहा हूं। ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं लेके आया मैं क्लास में कि आप शब्दों वाला क्वेश्चन हो और बहुत आसानी से यूं ही आंसर कर दो। आने के लिए तो इनमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन उन क्वेश्चनों को कराने का कोई अर्थ नहीं है, उन्हें आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो फिर क्लास में जब तक नया नहीं सीखा तो फिर फायदा कुछ नहीं है। क्लास में मैं आपको बता दूं, ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे तो क्लासिफिकेशन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे कहेगा दूध, आपसे कहेगा पनीर, आपसे कहेगा दही, और आपसे कहेगा मक्खन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, दूध, पनीर, दही, मक्खन। अब आप लोग कहोगे जी इसमें क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूध अलग है, क्योंकि बाकी सभी तो दूध से ही तो बनते हैं सर, है ना, बाकी सभी तो दूध से ही बनते हैं। इस वजह से मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करा ही नहीं रहा जिनको मुझे लगता है कि आप लोगों को रटे पड़े, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मुझे यह भी पता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इनमें सबको ही दिक्कत होगी, सबको तो इनमें भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन ये जो सवाल थे इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा मैं। अब तो थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, इस हिसाब से ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उसी हिसाब से सेलेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है गोदावरी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जल्दी से बताओ बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सवाल यहां पर क्या लिखा हुआ है, सवाल यहां पर क्या लिखा हुआ है, सवाल लिख रहा है गोदावरी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में क्या जवाब होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सभी मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन बनता है, एक बार थम्स अप करते हुए चलना, ये कितने लोगों को पता है, वैसे मैक्सिमम सबको पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने। मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे, गोदावरी नदी है। और मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं इसके उद्गम की, ये कहां से निकली, कहां से इसका उद्गम है। आप सभी लोग जानते हैं इसका जो उद्गम है वो नासिक से है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक के त्र्यंबक जो मतलब स्थान है त्र्यंबक नाम से, त्र्यंबक नाम से एक स्थान है, उस स्थान से जो गोदावरी नदी है उसका हम सभी लोग जानते हैं उद्गम है। बाकी तो गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। बात बताएंगे, समझ में आ रही है। तो जवाब क्या हो जाएगा, गोदावरी। और गोदावरी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन क्या क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ा गोदावरी, गोदावरी की खास बात क्या, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी का उद्गम कहां से है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, उसके त्र्यंबक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। बाकी नदियों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले से भी पता है, फिर से जान लेते हैं। ये सभी की सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। बहुत ही शानदार, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। मैंने कहा सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत। मैंने आप लोगों से कहा सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत। जल्दी से बताएंगे सिक्किम क्या होगा, अलग होगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम भारत देश का ही एक राज्य है। सिक्किम की राजधानी, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट में बता दें तो ज्यादा बढ़िया है। कमेंट में बताओ एक बार, सिक्किम की राजधानी क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम क्या है? सिक्किम भारत का ही एक, मतलब हमारे ही देश का एक राज्य है। लेकिन बाकी सभी तो नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। हालांकि इन सभी से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, लेकिन ये अपने देश में तो नहीं है, सीमाएं लगी हुई हैं, पड़ोसी देश हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या जवाब हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है डायबिटीज, मलेरिया, यहां पर ट्यूबरक्लोसिस और पैरासीटामोल। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। डायबिटीज लिखा हुआ है, मलेरिया लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ है और पैरासीटामोल लिखा हुआ है। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? गंगटोक बहुत बढ़िया बताया, पिछले सवाल का बहुत शानदार बताया। सिक्किम की राजधानी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका जवाब एकदम ओके है। गंगटोक राइट आंसर है, बहुत ही शानदार मेरे गुड्डा। डायबिटीज, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और पैरासीटामोल में कौन अलग है? पैरासीटामोल अलग है, जिसका उपयोग आपने कब करना होता है? बुखार, सिरदर्द, थकान आदि में पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये दवाई का नाम है। डायबिटीज, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस ये सभी की सभी बीमारियों के नाम है। बात समझ में आ गई? तो जो जवाब होगा वो पैरासीटामोल होगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बढ़ेंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से चारों शब्दों को पढ़ लीजिए, ध्यान से चारों शब्दों को पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है अधिवक्ता, शिक्षक, इंस्पेक्टर और डॉक्टर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से सोच समझकर बताओ। मैंने कहा अधिवक्ता, अधिवक्ता बोला है मैंने, अधिवक्ता के बाद बोला है शिक्षक, फिर इंस्पेक्टर, फिर डॉक्टर। जल्दी से बताओ क्या होगा। माइंड को थोड़ा सा लगाया करो कि भाई कैसे हो सकता है, क्या कारण बन सकता है। जल्दी से सोचो एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से सोच समझकर आंसर बताएंगे कि क्या कारण हो सकता है, क्या सही जवाब हो सकता है। अब यहां पर ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कि अधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट के नाम से जानते हैं, मतलब वकील के नाम से जानते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों ये सरकारी भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है। मानोगे कि नहीं? सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, मतलब प्राइवेट भी हो सकता है। मैंने कहा शिक्षक, सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर, सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। और ये लॉजिक सोचने वाले बहुत लोगों ने दिक्कत, मतलब एक बच्चा कह रहा है कि भैया शिक्षक अलग है क्योंकि ये सबको पढ़ाता है। अच्छा, फिर शिक्षक को कौन पढ़ाता है? मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। RRB NTPC, मैं ऐसी हवाबाजी की बातें नहीं करता। RRB NTPC 12 मार्च 2021 का पेपर खोल के देख लेना। 12 मार्च 2021 तारीख, महीना, सन सब कुछ बताया है। शिफ्ट भी बता देता हूं, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से थम्स अप करो एक बार, बात आ रही है समझ में? मेरी बातों पे मत जाना, आप एक बार चेक कर लेना। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो एक बार चेक कर लेना आरआरबी एनटीपीसी ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि नहीं, और 12 मार्च 2021 को पूछा है कि नहीं, पहली शिफ्ट में पूछा है कि नहीं। खुद से चेक जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भी प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, इंस्पेक्टर कोई प्राइवेट हो सकता है क्या? कोई हो सकता है वर्दी पहन के, हालांकि हवाबाजी बहुत कर ले, लेकिन वो पकड़े जामे तो ठीक ठाक हिसाब होता है।
तो इसका मतलब जवाब हो जाएगा कि करेक्ट आंसर इंस्पेक्टर होगा, क्योंकि मेरे प्यारे वीर ये प्राइवेट नहीं हो सकता, ये सरकारी ही होगा। इंस्पेक्टर कभी प्राइवेट नहीं हो सकता। क्वेश्चन का कंटेंट बता देना कैसा लग रहा है, लेवल बता देना कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, बताएंगे कि इस प्रश्न का मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझो। कह रहा है एम चिदम्बरम स्टेडियम, सही है। चिदम्बरम स्टेडियम, ईडन गार्डन, सॉल्ट लेक स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। बताओ कौन सा हो सकता है और क्यों? कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है? बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ कौन सा जवाब हो सकता है। देखो हम सभी लोग जानते हैं वानखेड़े, ईडन गार्डन, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, ये तीनों के तीनों क्रिकेट स्टेडियम है। मेरे प्यारे दोस्त सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम का नाम है, ध्यान रखेंगे, लिख लो इस चीज को। सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम है दोस्तों। कौन सा? फुटबॉल स्टेडियम है। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक फुटबॉल स्टेडियम है और बाकी सभी के सभी क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। बहुत प्यार से सोच समझ के आंसर बताइए, प्यार से सोच समझ के आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। मैंने कहा बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जल्दी बताओ क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। बजट सत्र सबसे पहले सुन लो। बजट सत्र फरवरी से मई तक। मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला मैंने? बजट सत्र फरवरी से मई तक आमतौर पर है क्या? बजट सत्र हो गया, बजट सत्र के अलावा मानसून सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा ये संसद के 3 सत्र कह लो या अधिवेशन कह लो। ग्रीष्म सत्र होता है क्या? यस और नो में बताना। ग्रीष्म सत्र होता है क्या? भैया बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक। मानसून सत्र मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते ही होंगे, नहीं जानते तो लिख लेंगे जुलाई अगस्त। बात आ रही समझ? कमेंट करके बताओ जल्दी। और शीतकालीन नवंबर दिसंबर। क्या बोलेंगे? नवंबर दिसंबर। किसी भी संसद के ये मुख्य रूप से तीन मेरे प्यारे दोस्त सदन कह लो, सत्र कह लो, अधिवेशन कह लो, ये होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ग्रीष्म सत्र अलग जवाब होगा। यहां तक बात उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मैं सोच समझकर आपसे कह सकता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्म सत्र करेक्ट जवाब है। कंटेंट एक बार जरूर बताते चलना, आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर पा रहे हैं। जल्दी से कमेंट करो। नो आ रहा है सबका कमेंट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन पर आ जाइएगा, क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन चारों में कौन अलग है? एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बताओ कौन अलग है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जो एसबीआई है, मैं बात कर रहा हूं बी ऑप्शन की, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये पढ़ा है ना, पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई कैसा बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। मेरे प्यारे दोस्तों एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसीआई हो गया, ये राष्ट्रीयकृत नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई।
SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ और बता दो कि इसका आंसर क्या है। शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल। बहुत सोच समझकर आंसर बताइएगा। सवाल का आंसर सोच समझकर बताइएगा। शतरंज, फुटबॉल, मेरे प्यारे दोस्तों, बेसबॉल और वॉलीबॉल, कौन सा जवाब करेक्ट हो सकता है? फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल आउटडोर गेम है। आउटडोर का मतलब खुले मैदान में खेले जाने वाले गेम हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे शतरंज की। मेरे प्यारे दोस्तों, शतरंज इंडोर गेम है, खुले मैदान में खेलने की आवश्यकता ही नहीं है, बंद में खेला जाएगा। सही है, बंद में खेला जाएगा, इंडोर गेम है जो चारों दीवार से बंद कमरे में, हॉल में इस तरीके से खेला जा रहा हो। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी शतरंज को आप इंडोर कह सकते हैं। शतरंज के अलावा जितने भी गेम है वो सभी के सभी आउटडोर हैं, खुले मैदान में खेले जाने वाले हैं। आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे शनि, धरती, शुक्र और बृहस्पति। मैंने बोला शनि, धरती, शुक्र और बृहस्पति, क्या जवाब हो सकता है? बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त एक बार, क्या आंसर हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, ये सब ग्रह के नाम हैं, शनि, शुक्र, बृहस्पति, इस तरीके से कह सकता हूं, पृथ्वी भी, चलो जो भी है, पर हम सभी लोग ग्रह तो हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो दिए गए ग्रह हैं, जैसे शनि, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, इनमें केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। मैंने क्या बोला? केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, जबकि अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है। धरती का संबंध अन्य दूसरे शब्दों से नहीं है, तो जवाब पृथ्वी ही होगा। धरती लिखा हुआ है, भूमि जो पृथ्वी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहीं पर जीवन है, बाकी शनि, शुक्र और बृहस्पति पर जीवन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। पहला लिखा हुआ है विभिन्न, इंग्लिश में कह रहा है डिफरेंट। अलग करना मतलब सेपरेट, समान मतलब सिमिलियर और भेद करना। जल्दी से बताओ कौन अलग है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कौन अलग हो जाएगा? कौन अलग हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, ध्यान से समझो। माइंड में एक चीज सोचो, माइंड में एक छोटी सी चीज सोचो। मैं आपसे कहूं कि 4 ऑप्शन है, मैं आपसे कहूं कि 4 ऑप्शन है, मैं कहूं इन 4 ऑप्शनों में विभिन्न ढूंढे। विभिन्न का मतलब डिफरेंट ढूंढे। बात आ रही समझ में? 4 ऑप्शन में विभिन्न ढूंढे, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है वो ढूंढना है। मैं आपसे कहूं 4 ऑप्शन है, इनमें से एक अलग करें, तो अलग कैसे होगा जी? सीधी सी बात है, 4 में से 3 एक जैसे, एक अलग है, जो अलग है वो अलग करना है। मैं आपसे कहूं 4 में से किसी एक में भेद करें, तो इसका मतलब उसमें भी एक ढूंढना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब एक दूसरे के समान शब्द हो गए, मिले जुले, समानार्थी बोल सकता। लेकिन मैं कहूं कि इनमें इनके समान कौन है वो देखें, मेरे प्यारे दोस्त ये सिमिलियर सेट, एनालॉजी बन जाता है ना? बाकी सभी तो क्लासिफिकेशन बन रहा है, वर्गीकरण बन रहा है। बोलो, मैंने कहा विभिन्न, अलग करना, भेद करना, ये वर्गीकरण का भाग है भाई। और समान करना सिमिलियर, यानी कि ये एनालॉजी का भाग है कि ए का संबंध बी से है तो सी का डी से है, ई का एफ से, जी का एच से, आई का जे के का एल से, एम का एन से, ओ का पी से, क्यू का आर से, ऐसे कर करके। तो जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ऋषि लिख रहे हैं सर सुपर 30 क्लास कब चलेगा? प्रभु इस पृथ्वी को सर्वनाश से बचा लो।
प्रभु इस पृथ्वी को सर्वनाश से बचा लो। क्या कमेंट किया आपने प्रभु क्लास में आके? आपने कमाल कर दिया प्रभु। प्रभु आप एक बार यहां देख लेते यार, ये सुपर 30 सीरीज ही तो चल रही है भाई, सब ऐसे लोग भी हैं क्या? अरे भाई ऐसे क्यों करते हो, क्यों करते हो ऐसे? बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान, आंख, गुर्दा, नाक। जल्दी बोलो, जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि गुर्दा, जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं, ये आंतरिक है। मेरे प्यारे दोस्तों दोबारा से सुनो, कान बाहरी अंग दिख रहा है, आंख बाहरी अंग दिख रही है, नाक दिख रही है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन गुर्दा, गुर्दा, गुर्दा नहीं दिख रहा है ना? गुर्दा नहीं दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बता दो इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार सभी प्यारे वीर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिश और सत्रिया, जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है। जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। कथकली, कुचिपुड़ी है और हेमिश और सत्रिया में कौन अलग है? कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिया ये सभी भारत के लोक नृत्य हैं। ये सभी भारत के लोक नृत्य हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा हेमिश क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय उद्यान है, ये लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे दोस्त सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। कोलंबिया, कनाडा, एशिया और चीन। कोलंबिया, कनाडा, एशिया और चीन, कौन सा अलग है? जल्दी से बताओ। मैंने कहा कोलंबिया, कनाडा, एशिया और चीन में कौन अलग है? जल्दी से बताओ। कोलंबिया, कनाडा, चीन ये देश है। एशिया देश नहीं है, एशिया महाद्वीप है, जिसका हिस्सा भी हमारा देश भारतवर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों एशिया अलग होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बताएंगे कोई दिक्कत किसी को? सी ऑप्शन राइट आंसर है। बताएंगे कोई दिक्कत, किसी परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल लिखा हुआ है भय, आक्रोश, शांत और आनंद। भय, आक्रोश, शांत और आनंद। जल्दी से बताओ क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। भय, आक्रोश तथा आनंद ये सभी मनुष्य के द्वारा दर्शाए जाने वाली क्रियाएं हैं। शांत कोई क्रिया नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं भय में हूं, मैं ऐसे ही तो निकले हम सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों पर जब एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, तो वो एक होता है। मैंने कहा आक्रोश। तूने क्लास टाइम से क्यों नहीं लगाई आज? क्लास को टाइम से नहीं लगाता कभी भी। इस तरीके से आक्रोश होता है। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त मैं भय में था, ये क्रिया हो रही थी, मैंने आक्रोश किया, शिवा को डांट लगाई, ये क्रिया थी। मेरे प्यारे दोस्तों आनंद, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। आदमी आनंद ले रहा है तो डांस कर रहा है। इस चीज को समझो, ये सभी क्रियाएं ध्यान से देखना। एक है शांत,
संदीप सर कुछ बोलो, संदीप सर कुछ बोलो। शांत हो रही है कोई क्रिया, खूब कह रही है, लेकिन ना बोल रहे हमें शांत। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? यही कारण है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैं देख रहा तुम्हें मतलब समझाने के लिए क्या क्या करना पड़े। कभी तो लगता है कि मैं मेला के समय, दशहरा के समय एक दुकान अगर दशहरा में खोल लूं ना, ऐसी जोकर टाइप की, तो मैं ठीक ठाक कमाई के लाऊंगा। लेकिन यार उसके ऊपर तो टीवी करवानी जरूरी है, तो टाइम ना मिल पावे। चलो खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे गुड्डा। क्या है? एसएमएस, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? एसएमएस, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र। देखो इन तीनों में चिट्ठी जा रही है। मनी ऑर्डर जा रहा है, मतलब तुरंत नहीं पहुंच रहा, तुरंत नहीं पहुंच रहा, टाइम लग रहा है। रिसीव हो सकता है कोई और भी कर ले। पत्र है, स्पीड पोस्ट है, इन सब में एक ही फीलिंग आ रही, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। समझ गए? आ जाओ। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला एसएमएस में तो ऐसा नहीं है, तुरंत डायल करो और तुरंत भेज दो, 1 सेकंड में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त एसएमएस अलग चीज है। सही है, ये अलग चीज है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताएंगे इसका आंसर क्या है। ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क उड़ीसा। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। कोणार्क उड़ीसा जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो असंगत है, वो अलग है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि इनमें क्या है। इनमें क्या है कि जो ताजमहल है, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं ताजमहल आगरा में ही है, इंडिया गेट नई दिल्ली में ही है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में ही है। और रही बात कोणार्क की, तो कोणार्क मेरे प्यारे दोस्तों कोई स्मारक नहीं है। ये मैं भी समझ रहा हूं कि कोणार्क उड़ीसा में है, लेकिन कोणार्क कोई स्मारक नहीं है। कोणार्क तो शहर का नाम है जहां सूर्य का मंदिर है शायद। एक बार थम्स अप करके बताओ मैं सही कह रहा हूं क्या? सूर्य का मंदिर कोणार्क में ही है ना शायद। मेरे प्यारे दोस्त तो सूर्य का मंदिर शायद कोणार्क में, अब तो मुझे पक्का नहीं याद, लेकिन मैंने पहले पढ़ा था। अगर थोड़ी धुंधली धुंधली सी याद है, अगर ये सही बात है तो एक बार थम्स अप जरूर करना कि सूर्य का मंदिर क्या कोणार्क में है। मुझे भी थोड़ी फील आ जाएगी कि हाँ, जो चीज बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी वो आज तक याद है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है? ये अलग है, क्योंकि बाकी सब में ये सभी स्मारक है, स्थान है। मतलब स्थान का मतलब है ये सभी के सभी स्मारक हैं। सही है ना? मतलब कोई चीज है, वस्तु है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कोणार्क नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आपने इस बात पर मोहर लगा दी है कि सूर्य का मंदिर कोणार्क में ही स्थित है। सभी कह रहे हैं जी भैया, एकदम सही है, बहुत शानदार, वेरी गुड। बताओ आंसर क्या है। पवन टेसोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, विद्युत धारा एमीटर, दूरी ओडोमीटर। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है, एकदम राइट बात है। इनके मापक यंत्र की बात हुई है। दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है, विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों पवन को
पवन को टेसोमीटर से नहीं मापा जाता, पवन को मापा जाता है, लिख लो कमेंट में, एनीमोमीटर। क्या बोलेंगे? एनीमोमीटर। पवन को किससे मापा जाता है? लिख लो कमेंट में, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। बात समझ में आ गई है ना? यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे प्यारे वीरों, हम बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे पहला ऑप्शन यहां करेक्ट है, और मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहां से हमारी जो क्लासिफिकेशन शुरू होती है वो शुरू होती है जिसमें अंग्रेजी के अक्षर दिए हुए हैं। जिसमें अंग्रेजी के अक्षर दिए हुए हैं, आपके हिसाब से बताओ कौन सा सबसे अलग हो सकता है? आपके हिसाब से कौन सा सबसे अलग हो सकता है? ऐसे क्वेश्चनों में मेरे प्यारे दोस्तों हमको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और प्लेस वैल्यू भी कैसे? आप लोगों को क्या करना है, जैसे y 25 पर है और d 4 पर है, तो पहले इन दोनों की ही तुलना करनी है, पहले और दूसरे की। आपको दूसरे और तीसरे की तुलना नहीं करनी, पहले और दूसरे की तुलना करनी है हर एक में। आप ध्यान से सुनिएगा, ये 25, ये 4, मैं इस डी को 30 भी लिख सकता हूं भाई, है ना भाई? मैं इस डी को 30 भी तो लिख सकता हूं, तो ये 25 प्लस 5 30 हो गया। यहां पर मैंने कहा कि Q17 पर और V22 पर, तो ये 17 प्लस 5 22, ये भी 5 प्लस है। मैंने यहां पर बोला N14 R18, ये केवल 4 प्लस है, और यहां S19 X24, ये 5 प्लस है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पहले से दूसरा लेटर इसमें केवल 4 प्लस है और बाकी सब में 5 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। HAAOFFUHHIXX, जल्दी से बताओ क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या होगा? बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ मेरे प्यारे वीर। यहां पर प्लेस वैल्यू के मेथड का लॉजिक नहीं है, और तुम कहोगे क्यों नहीं है, तो मैं बता देता हूं इसलिए नहीं है कि H8 A1 7 माइनस, O15 F6 9 माइनस, U21 H8 13 माइनस, I9 X24 या 15 प्लस। तो कहने का मतलब चारों में ही अलग अलग लॉजिक है। अब ऐसा तो है नहीं कि चारों ही अलग अलग हो गए, सही है? तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या लॉजिक है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग कहेंगे कि ए ऑप्शन क्यों है, तो कभी कभी कॉन्सोनेंट और वोवेल का भी लॉजिक होता है। कॉन्सोनेंट और वोवेल का भी लॉजिक होता है मेरे प्यारे वीर। तो पहला ही आंसर करेक्ट होगा। क्या बोलेंगे? इसमें 2 स्वर हैं, डबल ए आया है ना, केवल यही ऐसा है जिसमें स्वर की संख्या 2 है। बाकी जितने भी आपके सामने मौजूद हैं उन सभी में स्वर की संख्या केवल 1 है। इसमें ओ, इसमें यू, इसमें आई, खत्म कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यह प्रश्न ओके हुआ? सभी मेरे प्यारे दोस्त समझे? केवल इसमें आंसर क्या है? ए, क्योंकि 2 स्वर हैं। बताएंगे इसका आंसर। प्लेस वैल्यू का खेल करना है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। और फिर प्लेस वैल्यू का खेल है या नहीं, वो तो पहले और दूसरे में रखने के बाद ही पता चलेगा। ध्यान से समझिएगा। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त H8 पर है, F6 पर तो 2 कम हुआ है, C 3 पर है, A1 पर तो 2 कम है, 15 पर, M 13 पर तो 2 कम है, T 20 पर, R 18 पर, T 20 पर, R 18 पर तो 2 कम है। मेरे प्यारे दोस्तों हर एक में 2-2 कम है। अब ध्यान से समझो, पहले से दूसरे में तो 2-2 कम है।
अब मैं दूसरे से तीसरे की तुलना करूंगा, दूसरे से तीसरे की। तो यहां पर डी कितना है 4, 6 में से 2 कम तो 4। वाई कितना है 25, भैया ये भी 2 ही कम है। क्यों? क्योंकि मैं ए को 27 भी मान सकता हूं, और जब मैं 27 में से 2 कम करूंगा तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? यहां पर के 11 पर है तो यहां भी 2 कम है, और पी कितना है 16, तो यहां भी 2 कम है। अब सुनो, यहां जेड को मैं 0 मान सकता हूं, जेड को 0, जेड एक्चुअल में 0 पर भी माना जा सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 4 से 0 की तुलना करूं तो -4 है। डब्ल्यू 23 पर है तो 25 में से 2 माइनस करूंगा तो 23 आएगा। आई 9 पर है तो 11 में से 2 कम करूंगा तो 9 आएगा। एन 14 पर है तो 16 में से 2 कम करूंगा तो 14 आएगा। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे वीर तीसरे और चौथे लेटर के बीच में -4 की वैल्यू आई है, और बाकी सब में -2 की वैल्यू आई है। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपके हिसाब से कितना हो सकता है? ध्यान से समझेंगे। ओ 15 पर है, सॉरी क्यू है ये, क्यू 17 पर, ओ 15 पर, तो 2 कम है। एफ 6, डी 4 तो 2 कम है। टी 20, आर 18 तो 2 कम है। एक्स 24, वी 22 तो 2 कम है। सब में एक जैसा है। आर 18 तो 15 3 18, जी 7 तो 4 3 7, यू 21 तो 18 3 21, वाई 25 तो 22 3 25। ये भी सब एकदम ओके। एम 13, 18 में से 5 गए 13, बी 2, 7 में से 5 गए 2, पी 16, 16 में से 21 में से 5 गए 16, एस 19। सर इसमें 25 में से 6 कम किया तब 19 आया है। 25 में से 6 कम किया है तब 19 आया है, तो इसका मतलब डी गलत होगा। डी इनमें सबसे अलग है, डी इनमें सबसे अलग है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे वीर ऑप्शन नंबर डी। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। प्लेस वैल्यू के मेथड से आंसर बताने की पूरी कोशिश आप लोग करेंगे। बोलो जी जल्दी से, अब क्या बोलेंगे हम। यहां पर सवाल कह रहा है कि P 16 पर U 21 पर, तो 5 प्लस है। Y 25 पर D को मैं 4 लिख सकता हूं। मैं D को 26 से 4 ज्यादा है तो 30 भी लिख सकता हूं। ठीक है जी। तो यहां पर ये 16 5 21, 16 5 21, 25 5 20, और ये T 20 पर और X 24 पर, तो इसका मतलब इसमें 4 प्लस है। B 2 पर, G 7 पर, तो इसमें 5 प्लस है। आंसर सी ऑप्शन होगा। तो यह आएगा 20 प्लस 4 24। यह आएगा 20 प्लस 4 24। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई। पहला लिखा हुआ USB, IDE, RDN, ZTG, क्या हो सकता है आपके हिसाब से करेक्ट जवाब? जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है आपके हिसाब से करेक्ट जवाब। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां पर मेरे प्यारे वीर लॉजिक देखना क्या है। ये B 2 पर है और S 19 पर है। ये S 19 पर, प्लेस वैल्यू लिख ही लो, नहीं तो U 21 पर, S 19 पर, तो 2 कम है।
आई 9 डी 4 तो 2 कम है, आर 18 डी 4 तो 14 कम है, जेड 26 टी 20 तो मेरे प्यारे दोस्त ये 6 प्लस है। तो ये तो हर एक में कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा, चारों ही अलग है। तो क्या बोल सकते हैं, तो हम क्या बता सकते हैं प्रश्न का आंसर? प्रश्न का आंसर क्या बता सकते हैं? बी कितना है? 2 पर। बी कितना है? 2 पर है, सही है मेरे प्यारे दोस्त। ई कितना है? 5, एन 14 और जी 7। पीछे के 2 अंकों को जोड़कर देखो कि पहला वाला लेटर बन रहा है या नहीं। मैंने क्या बोला? ये 19 और 2 21 हो गया, पीछे के 2 को जोड़ा तो ये 19 और 2 21, ये 4 और 5 9, ये 4 और 14 18, ये 20 और 7 27 होना चाहिए था। डी ऑप्शन अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं कि पीछे के 2 को जोड़कर देखो, ये 20 और 7 27 होना चाहिए था, पर ये 26 है। तो जो जवाब होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। गौर से करिएगा, पहले 2 लेटर क्या हैं? जेड 26 पर, यू 21 पर, मतलब 5 माइनस है। एल 12 पर, जी 7 पर, मतलब 5 माइनस है। एफ 6 पर, ए 1 पर, मतलब 5 माइनस है। एम 13 पर, एच 8 पर, मतलब 5 माइनस है। तो पहले से जो दूसरा लेटर आया है वो 5 माइनस हुआ है, वो 5 माइनस हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि P 16 पर है तो ये भी 21 से 5 कम 16, B 2 पर है 7 से 5 कम 2, U 21 पर है। अगर मैं A को 27 मान लूं तो भाई मान सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। A को मैं 27 भी तो मान सकता हूं, तो 27 में से 6 कम करूंगा तो 21 आएगा, और इसमें 5 कम हुआ, इसमें 5 कम हुआ, और लास्ट वाले में भी 5 कम है। क्यों? क्योंकि H 8 पर है, C 3 पर है, तो ये 8 से 5 कम 3 ही तो आया, तो इसलिए C ऑप्शन राइट है। इसलिए C ऑप्शन राइट है। यहां तक बताओ दोस्त, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आप बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता देंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या राइट आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो। मैंने आप लोगों से क्या कहा, कैसे करेंगे इसे? Y 25 पर है, U 21 पर है तो 4 कम है, G 7 पर है, D 4 पर है तो 3 कम है, 7 में से 3 गए 4, Z 26 पर, W 23 पर, 26 में से 3 गए 23, I 9 पर, F 6 पर, 9 में से 3 गए 6, तो A ऑप्शन अलग होगा। यहां पर 25 में से 4 घटाकर 21 लिखा गया है, 25 में से 4 घटाकर 21 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ कि क्या जवाब हो सकता है इस प्रश्न का प्लेस वैल्यू के आधार पर। देखो मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि P16, S19, V22, Y25, B2 सारी वैल्यू लिखते हैं पहले, ऐसे ही इसकी सारी, ऐसे ही इसकी, इन सभी की वैल्यू लिखते हैं। ये काम नहीं करना। इन सभी की वैल्यू को बहुत सारे लोग लिखते हैं, ये काम करना ही नहीं है। आपको करना क्या है सर? आपको करना क्या है सर? अब ध्यान से समझना, करना क्या है आपको। पहले 2-2 लेटर को ही लेना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सबको एक बार में लिख दोगे बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा, सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, P16 पर, S19 पर, तो ये 3 प्लस है, N 14,
Q17, Q7 N14 Q17, तो ये 3 प्लस है। D4 G7 ये भी 3 प्लस है। T20 W23 ये भी 3 प्लस है। अब आगे बढ़ जाओ। V कितना है 22, तो 19 3 22, T20 17 3 20, J10 7 3 10, Z26 23 3 26। यहां पर भी हर एक में सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, Y25 तो 22 3 25, W23 तो 20 3 23, M13 10 3 13, C29 बोल लो या 3 बोल लो, 26 3 29, B28 25 3 28, A27 यहां 4 प्लस है, और यहां पर P16, यहां पर 1 मिनट, ये M तो 13 पर है ना, हाँ ये M13 पर है, M13 पर है, ये 23 और ये Z26 C3, मैं इसे 29 लिख सकता हूं। M13 पर है तो 10 3 13 है। अब यहां पर 23 4 27, P16 16 पर 13 3 16 और F6 पर तो 3 3 6, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लास्ट और सेकंड लास्ट में मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर +4 हुआ है, ये 23 + 4 27 हुआ है। बात आ गई जी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न का बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से सोचो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से सोच समझ के विचार करो कि क्या हो सकता है। तो पहले की तुलना करते हैं। M13 D4 तो -9, S19 F6 तो -13, G7 B2 तो -5, J10 L12 है तो +2। तो इनमें तो सभी में अलग अलग लॉजिक है, उससे कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर N14 पर, K11 पर, J10 पर, H8 पर, T20 पर, M13 पर, Q17 C3। अब इन सबको जोड़कर चेक कर लीजिएगा, जोड़कर चेक कीजिए। एक ये लॉजिक भी बनता है, मैं टोटल की तरफ क्यों गया, मुझे कैसे पता चला, बताओ जल्दी से। मुझे कैसे पता चला कि मैं टोटल की तरफ जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे पता चला कि मुझे इन सब की प्लेस वैल्यू लिखी तो पहले और दूसरे में हर एक में डिफरेंस आ रहा है। अब देखो ध्यान से, 13 4 17, 17 और 14 कितना हो गया, 31 10 41 और 1 42, ये 42 बना है। ये टोटल कितना बना है, 42। 19 6 25 और 10 35 60 43, ये 43 है। 7 2 9 और 20 29 और 13 42। 12 10 22 और 3 25 और 17, ये भी 42। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। क्या मैं C को 29 लिख सकता हूं, X को 24 लिख सकता हूं, तो 29 से 5 कम करोगे तो 24 आएगा। 5 माइनस हुआ है। यहां पर T 20 पर है, O 15 पर है, तो ये भी 5 माइनस है। N 14 पर, I 9 पर, तो ये भी 5 माइनस है। R 18 पर, M 13 पर, तो ये भी 5 माइनस है। ये T कितना है 20, तो 24 में से 4 कम हुआ तो 20 आया। J 10 पर है तो 15 में से 5 कम तो 10 आया।
डी 4 पर तो 9 में से 5 कम तो 4, एच 8 पर 13 में से 8 5 कम तो 8, तो पहला आंसर राइट होगा। एक मिनट, हाँ 24 में से 4 कम, दूसरे से तीसरा लेटर जो है, दूसरे से जो तीसरा लेटर आया है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें -4 हुआ है, बाकी सभी में दूसरे से तीसरे लेटर में -5 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर K11 पर J10 पर तो एक कम हुआ है, F6 पर I9 पर तो 3 प्लस है, D4 K11 7 प्लस, G7 I9 2 प्लस। कोई भी लॉजिक फिक्स नहीं है, जो 3 एक से हो एक अलग हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तो क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कुछ बच्चों को। हाँ भाई, क्या डाउट है इस सवाल में? बी ऑप्शन ही तो राइट है भाई। भाई टोटल ही तो करना है, इसका टोटल 43 बन रहा है, बाकी सबका 42 बन रहा है? एक बच्चा ही कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। L बार है पर, L बार है पर, L बार है पर और K11 है पर, टोटल कर दो इन सबका। 12 10 22 10 32 और 1 33 बना टोटल। 9 6 15 और 12 27 बना टोटल। 11 4 15 और 12 27 बना टोटल। 9 7 16 और 11 27 बना टोटल। 27 हर एक में टोटल है, लेकिन पहले वाले में 27 नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है, बोलो भाई जल्दी से। इसमें कह रहा है कौन अलग है, असंगत का चुनाव करेंगे कि कौन सबसे अलग है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझो कि जेड स्वर नहीं है, बाकी तो यू ई आई तीनों के तीनों स्वर हैं, जेड स्वर नहीं है। इससे ज्यादा आसान शायद ही कोई क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा। ये आसान है, सही है, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझते हुए, अब ध्यान पूर्वक समझना। L 12 पर, O 15 पर तो 3 प्लस, H 8 पर, K 11 पर 3 प्लस, B 2 पर, D 4 पर तो 2 प्लस, T 20 और U 21 तो 1 प्लस। आप लोग कहेंगे सर अब क्या करोगे इसमें, इसमें तो 2 एक साइड है, एक साइड है। कहने का मतलब यह है कि ये 12 प्लस 3 15, 8 प्लस 3 11, 2 प्लस 2 4, 20 प्लस 1 21। इसमें +3 +3 +2 +1। तो क्या ये सवाल गलत है? क्या किसी एक स्थान पर और +3 होता तो बात बन सकती थी? हाँ बन सकती थी, लेकिन अब ऐसे तो ऐसे भी करना पड़ेगा। कभी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे दोस्तों इनकी सारी वैल्यू को समझो। यहां पर कभी कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें लॉजिक इंडिविजुअली अलग अलग फॉलो होता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये 12 प्लस 3 15 है, 15 प्लस 3 18 है और 18 प्लस 3 21 है। कहने का मतलब इसमें जितने भी लेटर हैं वो बराबर बराबर हिसाब से आगे बढ़े हैं। बात समझ में आ रही है?
आगे समझो। मैंने कहा 20, 21, V22, W23, तो इसमें सब +1 हुए। 20 + 1 21, 21 + 1 22, 22 + 1 23, इसमें सब +1 है। ये F6H8, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इसमें सब +2 है। ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 8 + 3 11 है, लेकिन 11 + 2 13 हुआ, फिर 13 + 3 16, इसमें सब बराबर मात्रा में नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन अलग आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 में अपोजिट कर सकते हैं क्या भैया जी? चेक कर सकते हैं अभी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 30 में अपोजिट, अपोजिट का मतलब है, अपोजिट कैसे करोगे बाबू? यहां एम का एन है, एस का नहीं है, ठीक है, जी का टी है, जे का क्यू है। अपोजिट की ट्रिक आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लगा रहे हैं तो भी बी ऑप्शन ही सही है, लेकिन अपोजिट की ट्रिक लग कैसे जाएगी? पहले का तीसरा अपोजिट है मान लिया, लेकिन दूसरे का चौथे से क्या है? दूसरे का चौथे से तो कहीं भी अपोजिट नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है हर एक लेटर का प्रयोग होता है अपने आप में, कोई लेटर अतिरिक्त रूप से नहीं होता है। ठीक है भैया जी, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या हो सकता है। जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभी एक सवाल आता है जिसमें अल्टरनेट मेथड होता है, अल्टरनेट मेथड होता है। अल्टरनेट मेथड का मतलब होता है जिसमें एकांतर मेथड होता है, सही है। और इसमें वही मेथड है, आप यहां पर जाएंगे तो G से H, GH +1, TU +1, AB +1, NO +1, ER नहीं हो सकता, CD +1, OP +1, इसलिए C ऑप्शन राइट है। पहले का +1 होके तीसरा है और दूसरे का +1 होके चौथा है। यह चीज आपको समझनी है, ये आपको समझनी है कि पहले का तीसरा है और दूसरे का चौथा है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए और बताइए कि क्या जवाब हो सकता है। ध्यान से समझते बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सबसे पहले आई कितना है? 9। देखो जो पहला लेटर है और लास्ट का लेटर है वो तो अक्षर है और बीच में अंक लिखा हुआ है। जब कभी अक्षर से अंक बन रहा हो तो इसका मतलब मेथड यही समझ में आता है कि भाई कुछ भी हुआ हो सवाल में, लेकिन इन दोनों से मिलकर अंक बन रहा होगा। अब देखते हैं कैसे बनता है, चेक कर लेते हैं। यहां पर आई 9 पर है, के 11 पर है। 11 और 9 का टोटल 20 बनेगा और 20/2 करूंगा तो ये बीच में 10 बनेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या ये मेथड सब में है? एक को छोड़कर, एक को तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें असंगत ढूंढना पड़ रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि ये Z 26 पर है, R 18 पर, ये 44 बनना चाहिए टोटल और बटे 2 करूंगा तो ये 22 नहीं है, ये तो 11 है। यहां O 15 और Q 17, 17 और 15 32, 17 और 15 32 और बटे 2 तो 16, एकदम ठीक है। M 13, O 15, 15 और 13 28 बटे 2 बराबर 14, एकदम ठीक है। बी ऑप्शन के अलावा जितने भी ऑप्शन हैं एकदम करेक्ट हैं, राइट हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, चारों में कौन अलग है। एक बेहतरीन स्तर का ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर मैं शुरू में लास्ट में n लू तो n 14 पर है, और यहां पर e लो तो ये 5 पर है, तो इसका मतलब ये -9 है। रिवर्स लॉजिक में मैंने लास्ट लेटर से पहला लेटर मिलाया तो ये -5 है, सॉरी -9 है। रिवर्स लॉजिक में यहां पीछे से n उठाया, यहां आगे e लिख दिया, तो -9 है। यहां पर d 4 पर है और k 11 पर, तो ये +7 है। यहां पर f 6 पर है और m 13 पर, तो ये +7 है। यहां पर b 2 पर है, i 9 पर, तो ये +7 है। लेकिन शुरू वाले में -9 है, तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है? रिवर्स लॉजिक के अंतर्गत बात आ रही है समझ में। रिवर्स लॉजिक के अंतर्गत चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है, बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। ये बेहद आसान क्वेश्चन है। सवाल यहां पर लिख रहा है कि इन चारों में कौन सी आकृति अलग है। पहला है m/10, t/20, e/5, z/26, तो निश्चित रूप से ए वाला ही अलग होगा। जल्दबाजी में ए वाला ए ऑप्शन मत लगा देना, ए का मतलब डी पर ए लिखा हुआ है, यह ध्यान रखना है। सीधा सीधा प्लेस वैल्यू का मेथड है, सीधा सीधा प्लेस वैल्यू का मेथड है और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक किसी को कोई भी समस्या? सवाल m की वैल्यू 13 होनी चाहिए, t की 20 सही है, e की 5 सही है, z की 26 ठीक है, लेकिन ये अलग है, इस वजह से a सही है और a d पर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये ए बी सी डी 4 चीजें हैं। तो ए 1 पर, ई 5 पर, आई 9 पर, ई 5 पर, सब ओके है। ए 1 पर, डी 4 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, सब ओके है। ए 1 पर, जी 7 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, सब ओके है। ए 1 पर, सी 3 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, ये तो सब ओके है भाई, ये तो सब ओके। फिर क्या अलग है, क्या करूं? ध्यान से समझो, ये तो सब कुछ एक जैसे हैं, फिर अलग क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अलग क्या है, सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्तों अलग क्या है, अलग क्या है, सोचो 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 सोचो। यहां पर स्वर है ई और आई, 3 स्वर हैं। यहां पर 3 क्यों, चारों ही स्वर हैं यहां तो भैया, चारों ही स्वर हैं। और यहां पर एक ए और ई 2 स्वर हैं, ए और ई 2 स्वर हैं, ए और ई 2 स्वर हैं, तो ए ऑप्शन अलग है और ए लिखा हुआ है सी पर। 4 स्वर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 स्वर हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? 4 स्वर हैं, ध्यान रखना है। बाकी सभी में 2-2 ही स्वर हैं। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, बताओ। ध्यान से समझना, इसका आंसर क्या है, इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा।
सवाल में मेरे प्यारे दोस्त यहां पर A1 F6 I9 F6 A1 D4 B2 F6 A1 G7 B2 F6 A1 C3 B2 F6। यहां पर तो सब वैल्यू यहां भी एकदम ओके है। यहां पर स्वर को चेक करें, इसमें A और I दो स्वर हैं, इसमें A एक स्वर है, A एक स्वर है, A एक स्वर है। सबसे पहले ऑप्शन में केवल दो स्वर है और बाकी सभी में एक एक स्वर है केवल, तो इसका अर्थ सीधा सा क्या है, ए वाला सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे वीर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक कि क्लास में किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बता सकता है कि भैया ये चीज मेरी समझ में नहीं आई है। मेरे प्यारे वीर बता देना किसी को कोई भी लगता है कि समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यहां से अब नंबरों का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। नंबरों का कॉन्सेप्ट शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्तों की नंबरों के आधार पर कौन सी संख्या अलग है। नंबरों के आधार का कॉन्सेप्ट है, बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी बोलो। 20 क्वेश्चन और बचे हुए इस क्वेश्चन सहित 20 क्वेश्चन टोटल। गुड्डा मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में। 60 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जब तक 60 खत्म नहीं होंगे तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। जैसे ही 60 खत्म क्लास खत्म, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पूछ रहे हैं कि क्लास कितनी देर और चलेगी। अब जितनी देर में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे उतनी देर में क्लास हो जाएगी। चाहे 10 मिनट में हो जाओ, चाहे 20 मिनट में हो जाओ, चाहे 25 मिनट में हो जाओ। सही है जी, आ जाओ। सवाल का आंसर बताओ, चाहे आधा घंटा लग जाओ, जल्दी बताओ आंसर क्या है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 है, ये 30 है। अगर मैं 5 का वर्ग करके उसमें 5 ही प्लस कर दूं, अगर मैं 5 का वर्ग करके उसमें 5 ही प्लस कर दूं तो 5 का वर्ग 25 और 5 प्लस कर दूं तो 25 और 5 100 हो जाएगा। बोलो जी हाँ या ना। 5 का वर्ग 25 और प्लस 5 कर दूं तो ये 30 हो जाएगा। मैं 11 के वर्ग में अगर 11 प्लस कर दूं, 11 का वर्ग 121 और 11 जोड़ दूं तो 132 हो जाएगा। मैं 3 के वर्ग में अगर 3 प्लस कर दूं, 3 का वर्ग 9 प्लस 3 तो ये 12 हो जाएगा। क्या 14 के वर्ग में 14 के वर्ग में प्लस 14 करके क्या 220 आ सकता है। 14 का वर्ग होता है 196 और 14 जोड़ेंगे तो 0 1 210 आएगा। ये 210 आएगा। बात समझ में आ रही है। 210 आएगा, 220 नहीं आएगा। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर किसी को यहां तक दिक्कत, सवाल में कोई भी दिक्कत यहां तक, बोलो जल्दी से। डी ऑप्शन करेक्ट है। पूरी क्लास सबका आंसर एकदम राइट, बहुत शानदार। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताओ दोस्त, जल्दी से बताओ। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है मुझे ये बताओ। ये 21 है, ये 420 है, 15 208, 17 272, 25 600। लॉजिक लगाओ क्या हो सकता है। लॉजिक लगाओ कि क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से कहूं 21 का वर्ग कितना, तो 21 का वर्ग होता है 441। बहुत ज्यादा संख्या बन जाएगी, है ना। मतलब मुझे ऐसे बताओ कि अगर मैं 21 में से 1 घटाऊं तो कितना आएगा 20, और 21 में इसकी गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा। 21 0 0 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। ठीक है,
मुझे बताओ अगर मैं 15 में से एक घटाऊं तो कितना आया? 14। 15 में से एक घटाऊं तो कितना आया? 14। और 14 में 15 की गुणा कर दूं तो 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, ये 210 आएगा। 210 आएगा। अगर मैं 17 में से एक घटाऊं, अगर मैं 17 में से एक घटाऊं तो कितना आएगा? 16। और 17 की गुणा कर दूं तो 17 छिक्के 102 का 2 हासिल 10, 17 कम 10, 17 और 10 27, तो ये 272, 272 ही है। और 25 माइनस 1 करूं, 25 माइनस 1 24, और इसमें 25 की गुणा करूं तो 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600। इसका मतलब यह हुआ कि बी ऑप्शन पर यह चीज लागू नहीं है। बी ऑप्शन पर लागू नहीं है। क्वेश्चन में सीधा सा हिंट बन रहा है, जो पहला नंबर है उससे पिछले नंबर से उसी नंबर में गुणा कर दो और डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू निकाल लो, पहली वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में मेरे प्यारे वीर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। चलो बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ। कह 50 का संबंध 343 से है, 82 का 729 से है, 68 का 512 और 26 का 125 से है। जहां तक मुझे लगता है 343 क्यूब है, 729 क्यूब है, 512 क्यूब है, 125 क्यूब है। क्यूब का कोई ना कोई लॉजिक है। यहां पर जो संख्याएं हैं वो एग्जैक्ट किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, कोई सी भी संख्या। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जो 50 है ये 7 के वर्ग में +1 होकर आई है। मैंने कहा 7 का वर्ग +1 करोगे तो 50 आएगा, और यहां पर जो दूसरी संख्या है वो 7 का क्यूब डायरेक्ट है 343। हाँ या ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त समझो, ये जो 82 है ये 9 के वर्ग में +1 है, और यहां पर मैं इसे 9 का क्यूब लिखूंगा तो 9 का क्यूब 729। ये भी एकदम एक्यूरेट चीजें हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त 68 क्या है? 68 4 का क्यूब है और ये 8 है। 8 का क्यूब 8 का वर्ग अगर लगाऊं तो 8 का वर्ग, अगर मैं 8 का वर्ग +1 करूंगा तो 8 का वर्ग 64 और 1 65 होगा, पर ये 68 है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। इसलिए सी ऑप्शन राइट है। और लास्ट में आपको लगता है कि लास्ट में चेक कर लीजिएगा एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 क्या है? 5 का वर्ग +1, और ये 125 क्या है? डायरेक्ट 5 का क्यूब है। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसलिए राइट है। 8 का वर्ग 64 +1 65 नहीं हो सकता। यहां पर 8 का वर्ग 64 में कितना प्लस करना पड़ रहा है? 8 का वर्ग 64 में ऐसे समझो, यहां पर करना पड़ रहा है 8 का वर्ग 64 +4 68। यहां पर सीधा 5 का वर्ग 25 +1 26, 26 और यहां 5 का क्यूब सीधा 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुका हूं मैं। आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा। 0 का संबंध 6 से है, 21 का 46 से है, सही है जी। आगे कह रहा है 12 का 28 से है और 5 का 14 से है। जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। बोलेंगे?
जल्दी बताओ। 21 दूनी 42 और 2 44, 12 दूनी 24, 21 दूनी 42 और 4 46, 12 दूनी 24 और 28, 5 दूनी 10, 4 14, 0 दूनी 0 और 6। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो लॉजिक है, 0 में ऐसे समझो, इस 5 का अगर मैं 2 गुना करूं तो 5 का 2 गुना कितना है? 5 का 2 गुना है 10। ऐसे यहां लिखता हूं, 5 का 2 गुना है 10 और प्लस 4 करूंगा तो 14। 12 का 2 गुना है 24, प्लस 4 करूंगा तो 28। 21 का 2 गुना, 21 का 2 गुना है 42 और प्लस 4 करूंगा तो ये 46। लेकिन 0 का 2 गुना, 0 का 2 गुना 0 प्लस 4 करूंगा तो 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। पहला ही राइट है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। प्यारा सा एक लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक की क्लास में किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बताओ। आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि कितना हो सकता है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या हो सकता है। एक छोटा सा काम करके देखें, एक छोटा सा काम करके देखें। मैंने आप लोगों से कहा इन सब की वैल्यू को जोड़ लेते हैं, जोड़कर चेक करिएगा, जोड़कर चेक करिए। 9 3 और 9 12, 4 16 और 7 23, टोटल ठीक बन रहा है। ये बीच में अगर इन सबको जोड़ लूं तो ये 23 बन रहा है। ऐसे सवालों में सबसे पहले इसी हिंट को लगाना है। बात आ रही समझ में? हाँ जी ठीक है, तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब समझो मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब ये बताओ मुझे, 8 4 12 3 15 और 7 22 बन रहा है। 8 4 12 3 15 7 22, 6 5 11 8 19 और 9 28, 9 8 17 5 22 6 28, ठीक है। 5 4 9 2 11 5 16, 51 नहीं बनेगा। ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसी भी स्थिति में 51 नहीं बन रहा है, किसी भी स्थिति में 51 नहीं बन रहा है। तो यही हमारा करेक्ट और राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट है, कभी इसमें भी कैलकुलेट करते रहो। और ये क्वेश्चन मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूं, ये नहीं दिखाता नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लेके आता, लेकिन मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये भी आपको बताना जरूरी है कि किसी भी पेपर का जो स्तर होता है वो इजी, मॉडरेट और हाई होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये इजी से भी ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। अब रही बात, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो किसी बहुत ही बहुत छोटे से एग्जाम का होगा। नहीं, एनटीपीसी में 9 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। लिख देता हूं, चेक कर लेना बेशक। 9 जनवरी 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, चेक कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें कुछ है क्या? कुछ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में 11 2 13, 17 2 19, 21 2 23, 12 2 14 होना चाहिए था, या 12 3 15 है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ गुड्डा इसका आंसर। आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने है। मुझे बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ। 2126, 9819, 7568 और 8423 में कौन सी संख्या है जो सबसे अलग होगी? बताओ मेरे प्यारे दोस्त। ये जो 8423 संख्या है, चेक कर लेना, ये संख्या प्राइम नंबर है।
अभाज्य संख्या है और बाकी कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि 8423 को आप एक और खुद इसके स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त नहीं कर सकते, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। इस वजह से यह संख्या अलग संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। 12 से 96, 16 से 118, 13 से 104 और 15 से 120 क्या हो सकता है? सोच समझकर आंसर दीजिए, जल्दी बताओ भाई। मुझे यह बताओ, क्या ये 96 इस 12 से डिवाइड है? जल्दी बताओ। 12 से 96 विभाजित है क्या? तो 12 से 96 8 बार विभाजित है। 12 अट्ठे 96, सबको पता है। 16 से 118, 16 के पहाड़े में 118 आता है क्या? बोलो जल्दी। 16 के पहाड़े में 118 नहीं आता। 13 के पहाड़े में 104 आता है क्या? जल्दी बोलो। 13 के पहाड़े में 8 बार पढ़ोगे तो 104 आएगा। 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 धाम 130 है ना। 13 अट्ठे 104, 8 बार जा रहा है। 15 के पहाड़े में 120 आ रहा है। 15 अट्ठे 120। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बी ऑप्शन अलग है, क्योंकि मेरे प्यारे वीर इसमें ये इसके पहाड़े में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। 39, 35, 37 और 41 में कौन अलग हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ऐसे तो ये 13 या 39, 7 पंजे 35 ये दोनों भाज्य हैं और ये दोनों अभाज्य हैं, तो भाज्य भाज्य का कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, क्योंकि दो भाज्य है दो अभाज्य है। तो क्या करूंगा, 3 + 9 12 है। टोटल क्या हुआ इनका 12 है। ये 5 और 3 का टोटल कितना हुआ 8, 7 और 3 का कितना हुआ 10 और 4 और 1 का हुआ 5। आंसर खुद बताओ क्या है। डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इनका जो टोटल है वो विषम संख्या है। 4 और 1 5 विषम संख्या है और बाकी सभी का जो टोटल है वो सम संख्या है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसका आंसर क्या है। 50वां क्वेश्चन आ गया है आज की क्लास का आपके सामने। 50वां क्वेश्चन आ सकता है आज की क्लास का आपके सामने। आप मुझे बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझना। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों सम है, ये दोनों विषम है, तो ये तो लॉजिक है नहीं। टोटल करके देखो, 3 2 5 3 8 6 14, 6 3 9 2 11 और 1 12 है, 3 और 3 6, 9 3 12 4 16 2 18। ये तो सभी संख्याएं स्तंभ बन रही, तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता। फिर क्या कॉन्सेप्ट लाऊं। इनमें से मेरे प्यारे दोस्त संख्याएं ऐसा हो सकता है कि किसी संख्या से 3 संख्याएं विभाजित हो रही हो और एक संख्या विभाजित ना हो रही हो। सबसे पहले मैं 1 की बात करूं तो 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो उसका तो कॉन्सेप्ट लगाना ही व्यर्थ है। फिर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 से ये 2 विभाजित होंगी और ये नहीं होंगी, तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता। अब मैं 3 से बात करूं तो 3 का कोई नियम होता है क्या। 3 से विभाजित कौन सी संख्या पूर्ण रूप से हो जाती है। जिस संख्या का संपूर्ण योगफल 3 से विभाजित होता है वो संख्या संपूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, ये बन रहा है 9 3 12 4 16 और 2 18। 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 और 3 6, ये भी 3 से कट जाएगी। 6 3 9 2 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 3 से कट रहा तो ये भी कट जाएगी। 6 3 9 3 12 2 14,
ये 3 से नहीं कट रहा। कहने का मतलब ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, और ये 3 से नहीं कट रहा। तो पहला ही ऑप्शन राइट जवाब है, पहला ही ऑप्शन राइट जवाब है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं जी, आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताओ मेरे प्यारे वीरों, क्या आंसर हो सकता है? बताओ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, क्या आंसर हो सकता है? 416, 749, 463 और 864। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। बहुत ध्यान से सोच समझकर बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का वर्ग कितना है? 16। 4 पहली संख्या, 16 दूसरी संख्या। 4 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग उस संख्या के आगे लिखा हुआ है। सही है जी। अब सुनो ध्यान से, 7, इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग क्या है? 7 का वर्ग 49। वेरी गुड। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों यही गलत है। 4 का वर्ग तो 4 का वर्ग तो 64 होना चाहिए था, लेकिन ये 63 है। ऐसे यहां 8 का वर्ग 64, ये भी ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 145, 325, 226 और 280। बोलो भाई, क्या ये संख्याएं किसी वर्ग या क्यूब के आसपास हैं? मैं अगर 145 की बात करता हूं तो 12 का वर्ग प्लस 1, 12 का वर्ग 144 प्लस 1, 145 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये 18 का वर्ग 324 प्लस 1 करोगे तो 325 होगा। 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225 प्लस 1, 200, 15 का वर्ग 225 प्लस 1, 226, और ये 280 किसके वर्ग के आसपास है? 17 के वर्ग के? नहीं नहीं, 17 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्त ये 12, 18, 15, अगर 17 के वर्ग के आसपास भी करोगे तो 17 का वर्ग होता है 289, और 289 में प्लस 1 करोगे तो 290 आएगा। ये 280 है, इसलिए ये 290 आएगा। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 16 होगा, 64 नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। 4 का वर्ग 16, हाँ बेटा 4 का वर्ग 16 है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। ओके, थैंक यू। 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 64 नहीं। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या मतलब 4 का वर्ग 63 नहीं होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 7 का 49 होगा, 4 का 16। ये क्वेश्चन हम ओके कर चुके हैं। इसमें वर्ग प्लस 1 हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में वर्ग प्लस 1 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक भाई लिख रहे हैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग क्लास कहां मिलेगी? भाई क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा उसे। सही है, अब आ जाओ ध्यान से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 4 का वर्ग, पहली संख्या वर्ग दिख रही है मुझे 4 का वर्ग दिख रहा है 16, और 4 का क्यूब दिख रहा है अगली संख्या 64। 4 का वर्ग और 4 का क्यूब। यहां 49 क्या है? 7 का वर्ग है, और 169 क्या है? 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। यहां पर 25 क्या है? 5 का वर्ग है, और 81 क्या है? 9 का वर्ग है। ये 36 क्या है? 6 का वर्ग है, और 100 क्या है? 10 का वर्ग है। तो पहली चीज तो ये,
पहला तो ये 36 क्या, 6 का वर्ग और ये 10 का। तो ये जो 4 का वर्ग लिखा है हमने इसे 4 का वर्ग ना करके 4 का क्यूब ना करके 8 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये 8 का वर्ग भी होता है। मेरे प्यारे दोस्त आंसर बी ऑप्शन आ चुका है, बस बताना बाकी है कि ऐसा क्यों हुआ है। वर्ग संख्याओं का डिफरेंस चेक कीजिएगा। आप एक बार वर्ग संख्याओं के डिफरेंस को चेक कीजिए, आपको यह पता चलेगा कि यहां पर ये 6 से 10 मतलब 4 प्लस होके आया, 5 से 9 अर्थात 4 प्लस होके आया, 4 से 8 मतलब 4 प्लस होके आया, पर ये 7 से 13 है, 6 प्लस होके आया है, जबकि 4 प्लस होके आना चाहिए था। सही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां 36 27 है, 29 82 है, 23 14 और 18 45। क्या हो सकता है आंसर, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से बता दो एक बार कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्या आंसर हो सकता है, सभी प्यारे वीर बताएंगे। बोलो जल्दी से, सवाल ध्यान से समझो क्या कह रहा है। इस सवाल में एक बहुत जबरदस्त यूनिक ट्रिक लगी हुई है। लेफ्ट साइड की संख्याओं का योगफल और राइट साइड की संख्याओं का योगफल दोनों में बराबर बराबर है, दोनों में बराबर बराबर है। जैसे ये 3 और 6 9 है, ये 2 और 7 9 है, बराबर है कि नहीं भाई। 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 7 9। ऐसे ही 2 प्लस 9 11 है, 8 प्लस 2 10। बोलो हाँ या ना, ये बराबर नहीं है, बी ऑप्शन बराबर नहीं है। इसके अलावा 3 और 2, 2 और 3 5, 1 और 4 5, ये भी 5 5 बराबर बराबर है। और मेरे प्यारे दोस्त 1 और 8 9, 4 और 5 9, ये भी बराबर है, बी बराबर नहीं है। तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल यहां पर लिखा हुआ है 3 2 6 5 4 2 1 5 3 6 6 2 1 3 5 5 2 1 6 3। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। जब संख्या इतने लंबे सीक्वेंस में हो तो आपके पास सबसे पहला टारगेट है कि आप इनका टोटल कर देंगे। क्या बोला मैंने, टोटल कर देंगे। तो ये आएगा 3 और 2 5 और 6 11, 5 16 और 4 20। ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल 20 बन गया। ठीक है जी, 2 और 1 3 और 5 8 और 3 11 और 6 17, ये टोटल 17 है। 6 और 2 8 और 1 9 3 12 और 5 17, ये टोटल भी 17 है। 5 और 2 7 और 1 8 और 6 14 और 3 17, ये टोटल भी 17 है। आंसर ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसका टोटल 17 नहीं है, इसका टोटल 17 नहीं है, बाकी सभी का जो टोटल है वो 17 है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं जी, बता देंगे आज की क्लास के इस अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संख्याओं में ढूंढो कि क्या एक संख्या असमान संख्या हो सकती है।
क्या संख्या? असमान संख्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे नंबर रिपीट हुए हैं। ये 4283, 4283 सब मौजूद है, बस पहली संख्या से दूसरी संख्या के सभी अक्षर आगे पीछे हो गए। सही है, ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? ये जो पहले वाली 4 है ये दूसरे नंबर पे गई, पहले वाली 7 दूसरे पर गई, पहले वाली 1 दूसरे पर नहीं गई, पहले वाली 3 दूसरे पर गई, तो पहले वाला स्थान नहीं बदला। वहीं से ही समझ में आ गया कि आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअल में हर एक में हुआ क्या है, यहां पहले वाली दूसरे पर गई, यहां भी पहले वाली दूसरे पर गई, पहले वाली दूसरे पर गई, दूसरी वाली लास्ट में गई, दूसरी वाली लास्ट में गई, दूसरी वाली लास्ट में गई, तीसरी वाली पहले आई, तीसरी वाली पहले आई, तीसरी वाली पहले आई, लास्ट वाली तीसरे पर आई, लास्ट वाली तीसरे पर, लास्ट वाली तीसरे पर। सेम था लेकिन सी में नहीं था। ठीक है जी, बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? 79, 97, 39, 93, 91, 99, 45, 54 केवल नंबर अल्टरनेट हुए हैं। केवल नंबर अल्टरनेट हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सी ऑप्शन के कोई भी नंबर अल्टरनेट नहीं है। सी ऑप्शन के कोई भी लेटर, कोई भी नंबर अल्टरनेट नहीं है। देखो 79, 97 बन गया, इकाई का अंक दहाई पर, दहाई का अंक इकाई पर, मतलब पहला अंक दूसरे नंबर पे, दूसरा अंक पहले नंबर पे, ऐसे नंबर चल रहे हैं ये। सही है ना भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 7, 9 स्थान बदल के 9, 7 हो गए, 3, 9 स्थान बदल के 9, 3 हो गए, 4, 5 स्थान बदल के 4, 4 हो गए। ऐसे ही सवाल चल रहा है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो, ये जैसे बीच में ये 1 है, तो 1 + 1 2 है ना, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 6 - 1 5, 1 + 2, ऐसे करके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। सोचो कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ना एक्चुअल में 1 + 1 2, ये 2 + 2 4, 1 + 2 3, ये हर एक संख्या यहां पर जो बीच वाली है वो प्लस हुई है, लेकिन यहां 6 - 1 5 हुआ है, तो सी ऑप्शन सही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था, ये एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 का पूछा क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। ये विवादित क्वेश्चन रहा था मेरे प्यारे दोस्त। इसमें बहुत सारे लॉजिक इस तरीके से बच्चों ने लगाए कि भाई ये 1 + 1 2 है, 2 + 2 4 है, 6 - 1 है, 1 + 2 है, लेकिन यहां पर एक ही प्लस है, बाकी सब में 2 प्लस है, इस तरीके से। लेकिन सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24 का संबंध 32 से है, 24 का संबंध 32 से है मेरे प्यारे दोस्तों। 24 से 32 क्या 24 का 4/3 की गुणा करके बात बन सकती है। 3 × 8 = 24 और 8 × 4 = 32। ऐसे ही 36 का 4/3 कितना है? 36 का 4/3, 3 से 36 12 बार और 12 × 4 = 48। 26 का 4/3 कितना है? 26 का 4/3, 3 से 26 कट ही नहीं सकता है ना। 12 का 4/3 कितना है? 12 का 4/3, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16। सी ऑप्शन राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यही सही है। यहां पे क्या आएगा? 12 का 4/3, 3 × 4 = 12 और 4 × 4 = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 12 का 4/3, 3 × 4 = 12। सही है। ये 26 का 4/3 हो नहीं पाया, 26 का 4/3 हो नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, एक बार बाद में कमेंट करके। मेरे प्यारे दोस्त टोटल ही बन रहा है वैसे 3 1 4 और 9, 9 × 6 15, 1 16 और 3 19 टोटल बना। 2 2 4 और 4 8 और 8 16 बना। 3 3 6 और 6 12 बना।
8 5 13 2 14 और 1 15 बना। और मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अब जल्दी बताओ टोटल। 8 5 13 2 15 और 1 16 बनाइए। 8 5 13 2 15 और 1 16, 6 3 9 3 12, 8 4 12 2 14 2 16, 9 6 15 और 1 16 और 3 19। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, क्योंकि ये विषम संख्या का लॉजिक है। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे आपसे सुबह 10 बजे। आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके से आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।